गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ रुक्मणी प्रकाशन। चलिए सभी बच्चों का रुक्मणी प्रकाशन के यूट्यूब चैनल और ऐप दोनों जगह पे स्वागत है। तो जितने भी बच्चे अभी जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए एक बार कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएं कि क्या आप लोगों को साउंड क्लियरली जा रही है। अगर जा रही है तो एक बार कमेंट करेंगे सभी बच्चे। चलिए आज हम लोग परसेंटेज के लेवल 2 के क्वेश्चंस को देख रहे थे प्रीवियस सेशन में। आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन किस तरह से आसानी से बनाए जाते हैं और क्या उसका शॉर्टकट ट्रिक्स होता है। तो चलिए सभी बच्चे एक बार सेशन को ज़रूर लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे और साथ में जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर लेना है ताकि जो भी नया वीडियो वगैरह आता है या सेशन लाइव होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है और इसको किस तरह से बनाना है और आसानी से कैसे बनेगा। बनाने के लिए कई प्रोसेस हो सकते हैं लेकिन जल्दी में जो आंसर दे दे वही हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि रमन के व्यय और बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% और व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये रेशियो को देख करके आप क्या कह सकते हैं कि अगर इसका रमा का व्यय अगर 5 रुपये है यानी खर्च अगर 5 रुपये है तो उसकी बचत कितनी है, तो भाई 3 रुपये है। इसका मतलब उसका इनकम यानी आय कितना होगा, तो 5 और 3 यानी 8 रुपये है। अब देखिए अब क्या हो गया कि आय में 12% की वृद्धि, इसका मतलब उसका जो नया आय होगा वो कितना हो जाएगा, तो 8 का 12% वृद्धि यानी कि 112%। तो आप सीधी सी बात कहेंगे कि ये हो गया आपका 896 डिवाइडेड बाय 100 यानी 8.96 रुपीज़ अब उसका क्या है, आय है। अब देखिए उसने व्यय में यानी कि खर्च में उसने क्या किया है, तो 15% की वृद्धि किया। उसका खर्च था कितना, 5 रुपये था और 15% यानी 115% हो गया क्योंकि 15% की वृद्धि का अर्थ होता है कि भाई उसकी वैल्यू 115% होना। अब अगर इसको हम देखें तो देखिए इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 575 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 5.75। अब देखिए उसने इनकम है 8.96 और उसका खर्च है 5.75 रुपीज़। तो अब आप कहेंगे कि उसका बचत कितना हो जाएगा, तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3 यानी कि अब उसका बचत 3.21 रुपीज़ है। पहले उसका बचत कितना था, 3 रुपये, अब उसका कितना है 3.25। इसीलिए बचत में वृद्धि की अगर मैं बात करूं तो भाई 0.21 की वृद्धि हुई। किसके रिस्पेक्ट में, तो 3 रुपीज़ के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए 3 से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे। देखिए पॉइंट हटाइएगा, नीचे 100 लगाइएगा, ये कैंसिल आउट। 3 सतह 21 यानी कि उसके बचत में जो वृद्धि हुई है वो 7% की हुई है। इसलिए ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर आप कोई सा भी मेथड करते हैं, माना कि एक्स वगैरह यूज़ करके अगर करते हैं तो आपको डेफिनेटली इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट 12 सेकेंड जो है 1 घंटे का कितना परसेंट है। 1 मिनट 12 सेकेंड का अर्थ हो गया 60 और 12 यानी 72 सेकेंड। और ये जो 1 घंटा है इसको अगर हम सेकेंड में चेंज करें तो 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड। इंटू में 100 कर लेंगे इधर क्योंकि रिक्वायर्ड परसेंटेज की वैल्यू ये होगा कि 72 सेकेंड 3600 सेकेंड का कितना परसेंट। तो इसको फटाफट आप
आप काट दीजिए, 36 गुना 2 72, यानी कि यह 2% वैल्यू हुई, यानी ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बेसिकली इसके लिए बस यही ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये कहता है कि ए बी का कितना परसेंट है, तो सीधा सा अर्थ है कि ए का परसेंटेज निकालना है बी के रिस्पेक्ट में, तो जिसका पूछा जा रहा है उसमें जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उससे डिवाइड करके इंटू 100 कर देते हैं, यही रिक्वायर्ड परसेंटेज होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो कृपया सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 4000 है। अगर हम दो संख्याओं का योगफल यानी ए और बी दो संख्या के हैं तो भाई इनका योगफल कितना है, 4000 है। अब अगर इन दोनों का रेशियो अगर मालूम चल जाए तो हम आराम से इंडिविजुअल क्वांटिटी यानी पहली संख्या दूसरी संख्या या दोनों में डिफरेंस आराम से बता पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए अब इसके रेशियो के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है आगे कि एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के 6.2/3% के बराबर है, यानी कि पहली संख्या का जो 10% है वह दूसरी संख्या के 18 और 2 हो गया 20/3%, यानी परसेंटेज हटाइए नीचे 100 लगाइए। ये देखिए 00 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि ए और बी का रेशियो आपका कितना हो गया, 2:3 हो गया। अब देखिए अब दोनों क्वांटिटी का सम मालूम है कि 4000, दोनों का रेशियो मालूम चल गया 2:3। तो अब आइए 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू अगर 4000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5×8 = 40 यानी 800 होगा। इसका मतलब यह है कि अगर पहली संख्या पूछा होता तो आप 2 यूनिट यानी 800 गुना 2 यानी 1600 हो जाता। अगर दूसरी संख्या पूछा होता तो 8 या 24 यानी 2400 होता। आपसे क्या पूछा कि दोनों संख्याओं का अंतरफल यानी कि डिफरेंस पूछ रहा है। तो अगर हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना हो यानी ए और बी का डिफरेंस निकालना है तो देखिए डिफरेंस यहीं से चेक करिए कितने यूनिट का है। तो 3 और 2 का डिफरेंस हो गया 1 यूनिट और आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रखी है कितना है, 800, इसीलिए दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, जो कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगर क्लियर है तो सभी लोग सेशन को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम, बी ने सी से 25% अधिक और सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए तो बताइए डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ए जो है वो बी का 10% कम यानी बी का 90% है, बी जो है वो क्या है सी का 25% अधिक यानी कि 125% हो जाएगा ये, और सी जो है वो डी से 20% कम यानी 80% होगा। अब देखिए इस सी के जगह पे हम इस सी की वैल्यू यहाँ से रख दें तो आप कहेंगे डी का 80% और उसका 125%, और इस वैल्यू को इस बी की वैल्यू को उठा के अगर यहाँ रख दिया जाए तो आप सीधी सी बात कहेंगे कि ए की जो वैल्यू है वह डी का 80% का 125% का आप 90% कहेंगे, क्योंकि बी की वैल्यू ये डी के टर्म में ये है, उठा के हमने रख दिया, ये डी बी की वैल्यू है। अब आइए ए की वैल्यू दे रखा है 360, ए की वैल्यू 360, तो ए के जगह पे 360 रख दीजिए और इसको फटाफट सॉल्व कीजिए। जितना जल्दी आप इसको सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 25 गुना 5, 25 गुना 4, ये 4 से काटा 20, 20 पंचे 100, 5 से काटा 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36 यानी 20। तो डी की अगर 5 से काट देते हैं इसको, 20 पंचे 100 यानी डी को 20 गुना 20 यानी 400 नंबर प्राप्त हुआ। और बी को 400 नंबर कितने में प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे 500 में प्राप्त हुआ, इसलिए परसेंटेज ऑफ डी कितना होगा, तो 400/500 इंटू में 100 कर दीजिए, इंटू में 100। तो देखिए ये 2 0 कट गया, 5×8 = 40 यानी कि 80% अंक किसको प्राप्त हुआ, डी को प्राप्त हुआ।
हुआ, इसीलिए ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एकदम ध्यान से समझिए आखिर क्वेश्चन कैसे बन रहा है, आपका आराम से क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज किसी भी चैप्टर में हो सकता है, इसीलिए आपको इस चैप्टर में जरूर पकड़ बना लेनी चाहिए। अब आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x का y के वेतन का अनुपात ये दे रखा है। चलिए x और y का रेशियो दिया हुआ है, तो ये देखिए 2 दूना 4 और 1 कितना हुआ 5/2, और ये हो गया 4 दूनी 8 और 1 9/4। कभी भी फ्रैक्शन में रेशियो दिया हो तो वह आपका एक्चुअल नहीं होता है, आपको एक्चुअल बनाना पड़ता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लीजिए और दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 और 4 का एलसीएम 4, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो गया 10:9। अब आइए एक x की वैल्यू अगर 10 हुआ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि x का वेतन y के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। अगर परसेंटेज अधिक की बात करें तो भाई x y से कितना अधिक है, तो 1 रुपये अधिक है। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, y के रिस्पेक्ट में, इसलिए y से डिवाइड करिए इंटू 100 करिए। 100/9 यानी 11.1/9% क्या है, तो भाई x जो है y से अधिक है। x का वेतन y से के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, तो आप कहेंगे 11.1/9, यानी ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एकदम ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल स्टूडेंट्स कितना है, तो आपको 600 स्टूडेंट की बात कर रहा है। अब कह रहा है जिसमें 72% हिंदू, 16% मुसलमान और 3% सिख हैं और शेष ईसाई है। तो चलिए अगर ईसाई का परसेंटेज मैं कहूं तो कितना होगा, तो 100 में से इन तीनों परसेंटेज को जोड़ के आप क्या करिए, माइनस करिए। तो 72 और 16 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता 88। 88 में 3 जोड़ा तो हो गया 91। तो 100 में से 91 को माइनस किया तो इसका मतलब 9% कौन है, ईसाई है। अब ईसाई की अगर मैं संख्या बताऊं तो भाई टोटल स्टूडेंट 600 है, उसका 9% अगर निकालना है तो 9 के 54, यानी कि 54 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो क्या हैं, ईसाई है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझते चलिए, आपका आराम से बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लीटर का चीनी का घोल है जिसमें चीनी की मात्रा कितनी है, 4% है। अब कह रहा है कि 1 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, यानी 1 लीटर पानी आपने उड़ा दिया तो बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता कितनी होगी। तो एक बात बताइए, 6 का 4% अगर आप निकालते हैं तो 24/100 यानी 0.24 लीटर क्या है, चीनी है। अब देखिए 1 लीटर पानी उड़ा देंगे तो घोल बच कितना जाएगा, तो 6 में से 1 गया 5 लीटर। अब अगर चीनी का परसेंटेज देखें तो चीनी की तो मात्रा उतनी रहेगी, लेकिन अब सॉल्यूशन की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 5 लीटर। इसीलिए 5 से डिवाइड कर दीजिए इंटू में 100। देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो नीचे, ये कैंसिल आउट, 25, यानी कि अब चीनी की मात्रा कितनी रह गई है, 5% रह गई है। यानी कि आप ये कहेंगे कि अब जो चीनी की मात्रा होगी कितना होगा, 5%। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे 0.24 था, हमने 0.25 ले लिया, इसीलिए 5% ना ये आ जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या है। अब अगर हम बात करें 0.24 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 कर लीजिए, ये पॉइंट हटाइए, 2 जीरो लगा दीजिए, तो 5 चौके 20, 4/5, यानी कि अब चीनी की जो मात्रा होगी वो 4.4/5, यानी ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान से कैलकुलेशन को करना होता है ताकि आपको दिक्कत या आपका आंसर गलत ना आए। अब चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सा देखिए।
एक कुर्सी और टेबल दोनों की कीमत 200 रुपये है, यानी कि एक चेयर और एक टेबल का टोटल प्राइस कितना है, तो 200 रुपीज़ है। टोटल प्राइस कितना है, तो 200 रुपीज़ है। एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या साउंड क्लियरली जा रही है ना आप लोगों को। चलिए, अब यह है कि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है, यानी जो चेयर का कीमत है और जो टेबल का कीमत है, अगर इनका रेशियो बनाऊं तो आप ये कहेंगे कि टेबल से 40% कम, यानी कि टेबल का मूल्य अगर 100 रुपये तो उससे 40 रुपये कम कर दीजिए, यानी 60 रुपये किसका मूल्य हो जाएगा, तो चेयर का हो जाएगा। यानी 20 या 60, 20 पंचे 100, यानी कि चेयर और टेबल का रेशियो क्या बन जाएगा, 3:5 बन जाएगा। अब देखिए 3 2 5 यूनिट की वैल्यू अगर 5 3 8 यूनिट की वैल्यू अगर 200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 200/8, यानी कि 25 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू हुई। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 चेयर का दाम बताइए। अच्छा बताइए, एक चेयर का मूल्य कितना होगा, तो आप सीधी सी बात कहेंगे 3 यूनिट, तो 25 या 75 रुपये। अब अगर पूछ रहा है कि 2 चेयर का मूल्य बता दीजिए, तो 2 चेयर का मूल्य 75 गुना 2, यानी कि आप ये कहेंगे कि 150 रुपये पड़ेगा 2 चेयर का दाम, यानी ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए, आपको क्वेश्चन को धड़फड़ा के नहीं करना है। आपको ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं तो देखिए 75 मिल रहा था, आप एक चेयर का मूल्य निकालते 75 मार देते, इसको आपको गलत होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, 2 चेयर का दाम बताइए, इसीलिए 75 गुना 2 आंसर क्या होगा, 150 रुपये होगा। तो इसीलिए कैलकुलेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि सिली मिस्टेक ना हो, क्योंकि वही मिस्टेक आपका आंसर गड़बड़ कर देगा और आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां, यानी कि गर्ल्स की संख्या कितनी है, 900 है, और बॉयज की संख्या कितनी है, तो 1100 है। अब कह रहा है कि इनमें से 40% लड़कियां यानी 40% गर्ल्स और 50% बॉयज जो है क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए ये पूछ रहा है। तो चलिए, गर्ल्स में अगर मैं फेल की बात करूं तो आप कहेंगे कि 900 का 40% पास है तो 60% फेल हो जाएगा, यानी 9 × 54 540 गर्ल्स फेल हो गई। अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ की संख्या 1100 है और 50% पास है तो 85% इसका फेल होगा, यानी कि 550 बच्चे यानी लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। तो टोटल स्टूडेंट अगर फेल की संख्या बात करें तो टोटल फेल स्टूडेंट कितने हो गए, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 1090 स्टूडेंट जो हैं क्या हो गए, फेल हो गए। 1090, 540 और 550 को आप जोड़ेंगे तो 1090 स्टूडेंट जो कि फेल हुए हैं। तो अब परसेंटेज ऑफ फेल की अगर मैं बात करूं तो 1090 स्टूडेंट फेल कर गए कितने में, तो 1100 और 900, यानी कि टोटल 2000 स्टूडेंट था। तो 2000 में इनटू में 100 कर दीजिए। देखिए 2 जीरो यहाँ से कटा, 0 से 0 काट दीजिए तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी कि परसेंटेज ऑफ फेल स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 54.5%। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 30% स्टूडेंट जो है गणित में फेल हुए, यानी कि अगर नंबर ऑफ फेल इन मैथ की बात करूं तो वो हो गया 30%, अगर परसेंटेज की बात हो रही है। और अंग्रेजी में, इंग्लिश में अगर बात करें तो भाई 35% लड़के जो है इंग्लिश में फेल हैं। और दोनों में अगर कॉमन की बात करें कि 25% दोनों में फेल हो गए तो 25% दोनों में फेल है। तो अगर हम टोटल बात करें कि मैथ और इंग्लिश या दोनों में कुल मिलाकर कितने परसेंट फेल हो गए, तो आप कहेंगे 30 और 35 को जोड़ लीजिए, उसमें से 25 को घटा दीजिए। तो देखिए 35 में से 25 गया, 10 ला के जोड़ दिया, इसका मतलब 40% स्टूडेंट क्या हो गया, फेल हो गया। अब 40% स्टूडेंट अगर फेल कर गया तो आप कहेंगे 60% स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए। तो जब 60% स्टूडेंट पास हो गए तो उसकी संख्या कितनी है, 360 है। तो 1% की वैल्यू कितना, 6। तो 100%, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, तो यानी 6 गुना 100 कितना हो जाएगा, 600। इसलिए उस एग्जाम में कुल कितने स्टूडेंट हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 600 स्टूडेंट होगा। क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट करते चलिए।
चलिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करके पूछें कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना है कि आखिर क्वेश्चन कैसे बन रहा है और उसके लिए ट्रिक क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु दूसरा विद्यार्थी 32% अंक मिले उसको और वह उत्तीर्णांक से 42 अंक प्राप्त करता है, अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अंक कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला स्टूडेंट जो है उसको 20% नंबर प्राप्त हुआ और वह 30 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट उसी एग्जाम में है, उसको 32% अंक प्राप्त होता है और वह 42 मार्क्स अधिक लाता है पासिंग मार्क्स से। तो इसका मतलब इस दोनों का परसेंटेज का अंतर देखें तो आप कहेंगे कि 32 में से 20 को घटा दीजिए, यानी 12% का अंतर है। और नंबर में अंतर की बात करें तो देखिए ये फेल है, ये जबकि 42 अधिक है इसको, तो 42 और 30 को जोड़ा तो आपका हो गया 72, यानी 1% की वैल्यू हो गई, 12 6 के 72, 6, तो 100% हो गया कितना, 600। इसका मतलब उस एग्जाम का कुल पूर्णांक कितना हो गया, 600। अब देखिए, अब अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूं तो यानी कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो आप कहेंगे कि सर इसमें से किसी को भी यूज करिए और पासिंग मार्क्स निकालिए, यानी 600 का 20% निकालें और यह 30 नंबर से फेल है, इसलिए 30 नंबर अगर जोड़ दिया जाए तो वही इसका क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा, उत्तीर्णांक होगा। तो अब देखिए ये अगर आप निकालते हैं तो 20 गुना 6 120 प्लस 30 यानी कि 150 नंबर क्या है, इसका पासिंग मार्क्स है। इसीलिए परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स अगर निकाला जाए तो आप कहेंगे 150 नंबर चाहिए, कितने में, 600 में, इंटू में 100 कर दीजिए, 25 छक्के 150, यानी कि पास होने के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ नंबर कितना चाहिए, 25%। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन के ट्रिक को समझिए, इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है जो अक्सर एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। क्लियर है ये बात। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए और 259 छात्र क्या हो गए, तो अनुत्तीर्ण हो गए। ध्यान से समझिए इसको कि भाई, ठीक है वैष्णवी मिश्रा एकदम करेक्ट आंसर कर रही हैं आप। देखिए 93% बच्चे अगर पास हुए हैं तो आप कहेंगे कि 7% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। और ये जो 7% की वैल्यू है वही आपको 259 स्टूडेंट के बारे में कह रहा है कि क्या हो गया है, अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब 1% की वैल्यू हो गया 7 21 7 49 यानी 37। तो अब पूछ रहा है कि कुल स्टूडेंट बता दो, तो 100% स्टूडेंट कितना होगा, तो 37 गुना 100 यानी 3700, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3700 होगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 50% स्टूडेंट जो है इंग्लिश में, अंग्रेजी में, और 40% जो है गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं, और 15% स्टूडेंट जो है दोनों में कॉमन है, यानी दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, 15% हो जाते हैं। तो अब कह रहा है कि दोनों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर इन दोनों में कुल मिलाकर कितना परसेंट बच्चा फेल किया, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप 50 आप प्लस 40 माइनस 15, तो आप कहेंगे कि 90 में से 15 को आप माइनस कर लीजिए, तो 90 में से 15 गया, तो आप कहेंगे 75% स्टूडेंट जो है वो क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं दोनों सब्जेक्ट में से किसी न किसी में। इसीलिए दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 100 में से 75 को आप माइनस कर दीजिए, 25% स्टूडेंट जो है वो क्या हुआ है, पास हुआ है। यही आपसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत कितना है, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 25% हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए कि आखिर क्वेश्चन कैसे बन रहा है, इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर पकड़ के रखना है। आइए,
एक परीक्षा में 3 विषय है, भूगोल है, इतिहास है और संस्कृत है, जिसके पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 थे। एक छात्र ने क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त किए और 180 अंक के गणित के प्रश्न में उसे कितने अंक अर्जित करने चाहिए ताकि उसे कुल कितना मिल जाए, 60% मिल जाए। तो अब एक चीज बताइए, उस सब्जेक्ट को देखा जाए तो भाई भूगोल है, इतिहास है, संस्कृत है और गणित है नहीं। अच्छा, इनका अगर कुल पूर्णांक देखा जाए तो 120 नंबर का ये है, 140 का ये है, 100 का ये है और गणित है 180 का। अच्छा, भूगोल में उसको कितना मिला, तो 120 का 40% मिल गया, इसका मतलब उसको 12 चौके 48 नंबर मिल गया। इतिहास की अगर बात करें तो 140 नंबर का था, 55% नंबर मिला है उसको, तो अब इसको काटिएगा 2 7 14, 2 5 10, 11 5 55, यानी कि 11 गुना 7 77 नंबर मिला। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत है 100 नंबर का और 45% नंबर प्राप्त हुआ उसको, यानी 45 नंबर प्राप्त हुआ। अब देखिए कुल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो अब अगर इसको आप जोड़िएगा तो 8 4 12 और 2 कितना हो गया, 14, यानी कि और 4 और 1 कितना हो गया, 5, यानी 540 नंबर का एग्जाम हुआ, जिसमें अभी तक जो उसको मार्क्स मिले हैं कितने मिल गए हैं, तो 8 7 15, 5 20 हो गया, 2 4 2 6 7 6 13 और 4 हो गया 17, यानी कि ये 3 सब्जेक्ट को मिलाकर 170 नंबर बन चुके हैं। अब अगर ओवरऑल उसको 60% का नंबर चाहिए तो आप 540 का अगर 60% की बात करें तो 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और 2 32, यानी कि उसको कुल 324 नंबर चाहिए। अभी उसको 170 नंबर मिल चुका है इन सब्जेक्ट के द्वारा, तो 170 नंबर अगर माइनस कर दें तो देखिए 4, 12 में से 7 गया 5, 2 में से 1 गया 1, यानी कि उसको मैथ में कुल मिलाकर के 154 नंबर चाहिए होगा ताकि उसको ओवरऑल 60% नंबर आ जाए, यानी ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में ए ने 25% अंक प्राप्त किए और वह 45 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी ए है, इसको 25% नंबर मिला और यह 45 मार्क्स से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। एक अन्य परीक्षार्थी बी है, उसको 75% अंक प्राप्त हुआ और वह पासिंग मार्क्स से 15 नंबर अधिक लाया, यानी आप कह सकते हैं कि 15 नंबर से वो क्या हो गया, पास हो गया। अब इन दोनों में परसेंटेज का अंतर अगर देखें तो 50% का है, अगर नंबर का अंतर देखें तो आप कहेंगे 60 नंबर का है। क्यों? क्योंकि ये 45 नंबर से फेल है और ये पासिंग मार्क्स से 15 नंबर अधिक लाया है, इसीलिए दोनों में जो डिफरेंस होगा 45 और 15 को जोड़ दीजिए, यानी कि 60 नंबर का अंतर होगा। अच्छा, 50% की वैल्यू अगर 60 है तो 1% की वैल्यू 60/50 हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू कितना होगा, तो 60/50 इंटू में 100 कर दीजिए, 50 दूनी 100 यानी 120। तो आप कह सकते हैं कि वह जो पेपर था वह कुल कितने पूर्णांक का था, तो आपका आंसर होगा 120 नंबर का वह एग्जाम हुआ था, यानी ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आसानी से बन रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में राजू ने 70% अंक प्राप्त किए, यानी ये ओवरऑल कितना प्राप्त किया, 70%। अब क्या है, 4 विषय हैं जिसमें से 3 विषय में से उसने क्रमशः 81, 66 और 61, यानी कुल मिलाकर के 6 1 7 और 1 8, 814, 14 6 20, यानी कि आप कहेंगे कि 208 नंबर 3 सब्जेक्ट को मिला करके उसको मिल चुके हैं। और प्रत्येक विषय का पूर्णांक अगर 100 नंबर है तो 4 सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट हो गया कुल 400 नंबर का, और उसका 70% यानी कि उसको टोटल 280 नंबर चाहिए। अभी आया कितना है, 208 नंबर 3 सब्जेक्ट को मिला करके आ गया, तो जो चौथा सब्जेक्ट है उसमें कुल उसको कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो 280 में से
से 208 को आप घटा दीजिए, यानी कि अब उसको 72 नंबर चौथे सब्जेक्ट में लाना होगा, यानी इसीलिए आपका ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी 72 नंबर उसको चाहिए चौथे सब्जेक्ट में। ध्यान से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि क्वेश्चन आप आसानी से बना सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षार्थी ने 20% यानी एक स्टूडेंट है, इसने 20% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, यानी 30 मार्क्स से ये क्या हो गया, फेल हो गया। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसको अगर 32% अंक प्राप्त हुआ है और वह उत्तीर्णांक से 42 नंबर क्या लाया है, मोर देन पासिंग मार्क्स लाया है, यानी आप कह सकते हैं कि 42 नंबर से वो पास हो गया। तो अब देखिए सबसे पहला काम कि आखिर इस एग्जाम का टोटल पूर्णांक कितना, तो इसके लिए आप कहेंगे कि इसमें कितने परसेंट का अंतर, 12%, नंबर कितने का अंतर, 72 नंबर, तो 1% हो गया 6, तो 100% कितना, 600, यानी कि वह एग्जाम का टोटल मार्क्स से अगर कहें कि कुल पूर्णांक कितना था तो आप कहेंगे 600 नंबर का वह एग्जाम हुआ था। अगर मैं न्यूनतम प्रतिशत अंक बात करें उत्तीर्ण होने का, तो उसके लिए आपको उत्तीर्णांक यानी कि पासिंग मार्क्स निकालना होगा। उसके लिए आप कहेंगे 600 का 20% निकाल के उसमें 30 आप ऐड कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, 120 प्लस 30, यानी कि आप ये कहेंगे कि 150 नंबर अगर आएगा तो आप पास कर जाएंगे, और 150 नंबर आएगा कितने में, 600 में आएगा तब पास करेंगे। इसीलिए रिक्वायर्ड परसेंटेज मार्किंग कितना होगा, परसेंटेज पासिंग मार्क्स कितना होगा, तो 150 में आप 600 से डिवाइड करके इंटू 100 कर दीजिए, 25 था के 150, यानी आप ये कहेंगे कि 25% नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए, इसीलिए ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एकदम ध्यान से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ में आ गया तो आप आराम से बना लोगे, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 405 मिठाइयाँ कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20%। अच्छा एक काम करते हैं, अगर मैं ये कह देता हूँ कि कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या अगर x कहें तो प्रत्येक बच्चे को मिठाई की संख्या कितनी होगी, यानी प्रत्येक को कितना मिठाई मिला होगा, तो आप कहेंगे कि x का 20%, यानी कि 20 पंचे 100, तो x/5। अब बताइए एक बच्चा को x/5 और टोटल बच्चा x है, इसलिए कुल मिठाइयों की संख्या x इंटू x/5 इज इक्वल टू कितना, 405 होगा ये। अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 81 गुना 5 और ये 5 आके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू हो गया 9 गुना 5 यानी कि कितना, 45। इसलिए आप कहेंगे कि प्रत्येक बच्चे की संख्या नहीं, कुल बच्चों की संख्या 45 और प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाई मिला होगा, तो 5 9 45 यानी 9 मिठाई मिला होगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्योंकि आपसे बच्चों की संख्या नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिला है, तो वो कितनी मिला है, तो कुल बच्चों की संख्या का 1/5 मिला है x/5 और कुल बच्चों की संख्या कितनी आई है, 45, इसीलिए 45/5 कर देंगे तो 5 9 45 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 37% लड़कियां हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर गर्ल्स की मैं बात करूं तो 37% क्या है, गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितनी हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 100 में से 37.5 को आप माइनस कर दीजिए, तो 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 3 गया 6 यानी 62.5%। अब आइए आगे, कुल 62.5% लड़कियाँ, कुल 62.5% लड़कियाँ और 75% लड़के जो हैं पास हुए हैं।
पास हुए हैं। तो यदि 342 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई यानी फेल हो गई तो कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए, ये आपसे पूछ रहा है। तो जरा सा अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर 66.66% बच्चे अगर पास हुए लड़कियों में तो फेल परसेंटेज कितना होगा। तो आप कहेंगे कि फेल हो गया कितना, तो भाई 37.5% का 37.5% क्योंकि 100 में से 66, अच्छा 100 में से 66.5 को अगर आप माइनस करते हैं तो 9 में 6 गया 3 यानी 33.5% लड़कियां क्या हुई है, फेल हुई हैं। तो अब अगर आप कहें कि x का 37.5% यानी परसेंटेज है, हटा के नीचे 100, परसेंटेज है हटा के नीचे 100 इज इक्वल टू यही कितना है, 342 है। क्लियर है। अब ये पॉइंट हटा के जीरो लगा देते हैं, पॉइंट हटा के जीरो, तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई, तो 342 गुना 1000 ऊपर 375 नीचे 1000 ऊपर और 335 नीचे, यानी ये टोटल स्टूडेंट को बता दिया। अब आइए अब बताते हैं कि कितने लड़के फेल हो गए। तो अब बताइए लड़कों की संख्या 62.5% है। तो अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कितने लड़के फेल करेंगे, तो आप कहेंगे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 342 का 1000 बटे 375 और 1000 बटे में 335, ठीक है। ये तो टोटल स्टूडेंट और उसका 62.5% यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 दूना 4 और 1 5 6 दूनी 12 यानी 125 बटे 2% जो है, 125 बटे 2% है तो नीचे 100 लगाइए, ये लड़के हैं और उसका 75% पास तो उसका 25% निकालिए, ठीक है। ये हो जाएगा फेल लड़कों की संख्या। अब इसको काटना है, चलिए काटते हैं। सबसे पहले 2 0 2 0 4 तो 3 और 1 4 कैंसिल आउट। अब आइए अब इसको काटते हैं, 125 गुना 3 375, 3 से इसको काटते हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 1 3 चौके 12। अब आइए अब इसको 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10 यानी कि अब आइए अब इसको काटा जाए तो देखिए 25 25 5 6 के 30 5 7 35 और 67 गुना 2 114। तो अब देखिए 50 गुना 2 100 गुना 5 यानी 500। तो आप ये कहेंगे 500 बच्चे होंगे, यानी कि 500। एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं, देखिए 37.5% तो 62.5%, ठीक है। उसका 66.5, यहाँ 62.5 है बाबू, हम 66.5 लेके बना दिए, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन में फिर से चेक कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा फटाफट। वो वैल्यू हमने 62.5 की जगह पे 66.5 ले लिया है, जबकि वो करेंगे तो आंसर आपका मिसमैच हो गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पर गर्ल्स 37.5% था, उसका 62.5% क्या था, तो भाई पास हुई है। और 62.5% लड़के हैं और उसका 75% क्या हुए हैं, पास हुए हैं। इसका मतलब लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो 37.5% लड़कियां क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी और 25% लड़के क्या हो जाएंगे, फेल। अब आइए गर्ल्स की संख्या, टोटल संख्या अगर विद्यार्थियों की x है तो उसका 37.5% का 37.5% अगर निकाला जाए तो यही कितना है, 342 है। तो अब अगर x की वैल्यू यानी स्टूडेंट की संख्या अगर देखी जाए तो पॉइंट हटा के जीरो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 342 गुना 1000 बटे 375 और 1000 बटे में 375। अब आइए लड़कों में फेल की संख्या बताते हैं। अब देखिए स्टूडेंट की संख्या कितनी है, तो 342 गुना 1000 बाई 375, 1000 बाई 375 और उसका कितना परसेंट है, तो 62.5% यानी 625 बाई 1000 और उसका कितना पास हुआ है, तो फेल हुआ है तो 25%। क्लियर है। ये 3 0 3 0 2 0, यहाँ से 2 0 काट देते हैं। अब इसको और काटा जाए, इसको काटते हैं तो 25 से कम 25, 12 25 पंचे 125। अब इसको काटते हैं तो देखिए 25 से काटिए 15, 25 गुना 25, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या क्या हो रहा है, 342 और ऊपर में बच गया 10, फिर यहाँ पे बच गया आपका 25
और नीचे में आ रहा है आपका 15 इंटू 15, बस यही बच रहा है। अब चलिए काटते हैं इसको, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 तिया 15, 3 से इसको काटते हैं, 3 तिया 9, 2 3 8 24, तो 38 गुना 10 यानी 380। तो लड़कों के फेल की संख्या कितनी हो जाएगी? 380। कैलकुलेशन बस ध्यान में रखना है, अगर आप कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, बीच में नेट हो सकता है डिस्कनेक्ट हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को सेशन को पूरा देखना है और अगर समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए, और एग्जैक्ट 6 बजे शाम को हम लाइव आते हैं, टाइम से सेशन से जुड़ जाया करें, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।